वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्टिब्रेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो काफ़ी बेसिक है टैक्सोनॉमी का। स्टार्टिंग का जो टैक्सोनॉमी का इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का एक कंपैरिजन है, वो एक बेसिक पार्ट है जूलॉजी का और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए बात करते हैं। ये जो ऊपर वाला जो मैंने डायग्राम बना रखा है वो इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और ये नीचे वाला जो डायग्राम है वर्टिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो डिफरेंस है इनके अंदर, एक दूसरे से डिसिमिलर है। यहाँ पे देखेंगे आप माउथ की पोजीशन और यहाँ एनस, यहाँ भी माउथ है, यहाँ पे भी एनस है। बट सम इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनकम्प्लीट टाइप का डायरेक्शन होता है, तो वहाँ पे माउथ होगा तो एब्सेंट होगा एनस। बट ये सिचुएशन होती है किसी किसी फाइलम में, यहाँ पे माउथ और एनस वेल डेवलप होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम, नर्व रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नर्व रिंग नहीं है। जो हार्ट की जो पोजीशन होती है इनवर्टिब्रेट में डॉर्सल होती है, ये ध्यान रखना है। हार्ट जो होता है वो बैक साइड होता है, पीछे की तरफ होता है। यहाँ जो हार्ट की पोजीशन होती है वो वेंट्रल होती है, वेंट्रल हार्ट होता है, इसमें इनवर्टिब्रेट्स में। यहाँ पे हार्ट से आगे जो वेसल्स निकलती है वो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होंगी, और यहाँ पे जो हार्ट से जो वेसल्स निकलेगी वो डॉर्सल ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्री एनल टेल इनवर्टिब्रेट में प्रेजेंट है, जबकि पोस्ट एनल टेल वर्टिब्रेट में प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एक और 6 पेयर ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप नहीं होकर एक गैंग्लियोटिक नर्व रिंग के फॉर्म में होता है, किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में। जबकि वर्टिब्रेट्स में जो होता है ब्रेन वेल डेवलप होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जो ब्रेन और आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड, 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है, किसमें, वर्टिब्रेट में। यहाँ मैंने कुछ ऐसे टॉपिक बता रखे हैं जो मेनली दोनों में डिफरेंट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं नोटोकॉर्ड, नर्वस सिस्टम, हार्ट पोजीशन, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, मेटामेरिज्म, सिलो, गट पोजीशन, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, नर्व कोड, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और सेगमेंटेड बॉडी, और लास्ट में है रिप्रोडक्शन। चलिए बात करते हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड जो है मैंने बताया था इनवर्टिब्रेट में एब्सेंट होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करूं तो आगे जाके एडल्ट में ये जो नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ये मेजर डिफरेंस है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे मैं बात करूं, इनवर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, जबकि वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, जैसे नोटोकॉर्ड जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 जर्म्स लेयर बनती है, तो वहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन है वो किससे होगा, मेसोडर्म से। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया यहाँ पे एब्सेंट होता है, बट वर्टिब्रेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है। हार्ट पोजीशन मैंने आपको बताया था, यहाँ डॉर्सल पोजीशन पे होगा, यहाँ वेंट्रल पोजीशन पे होगा। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डॉर्सल ब्लड वेसल्स से हार्ट के अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो ओपन स्पेस में होता है यहाँ पे, बट जो
वर्टिब्रेट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्लोज मतलब विद इन वेन्स एंड कैपिलरीज के अंदर होगा, तो ये मेजर डिफरेंस है। बट एनालिड्स के अंदर सम फाइलम एनालिड्स के अंदर क्लोज टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। अब जैसे इनवर्टिब्रेट से अगर वर्टिब्रेट की ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जो लोअर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे हायर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे हम फाइलोजेनेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट से हायर इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में जब एनिमल्स का जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीजिंग अमाउंट में हम उनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम वेल डेवलप देखते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनवर्टिब्रेट के अंदर एनालिड से स्टार्ट होता है। मेटामेरिज्म का मतलब है मीन्स सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म और इंटरनल मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन क्या प्रोवाइड करता है, विसरल ऑर्गन्स को एक स्पेस प्रोवाइड करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो मेटामेरिज्म इनवर्टिब्रेट में अगर हम बात करेंगे तो एनालिड से यहाँ पे सेगमेंटेशन बॉडी देखने को मिलेगी। सिलोम, सिलोम इनवर्टिब्रेट में असिलोमेट, शाइजोसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट स्यूडोसिलोमेट सिलोम देखने को मिली। लेकिन जो वर्टिब्रेट है वहाँ पे सिलोम वेल डेवलप है और इस तरह से एंटीरो सिलोम वहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे मैं बात करूँगी गट पोजीशन। गट पोजीशन जो होता है यहाँ पे वर्टिब्रेट के अंदर गट पोजीशन प्रॉपर पोजीशन पे होता है, जबकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन होता है, तो माउथ और एनएस दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, बट सम इनवर्टिब्रेट्स में ये इनकम्प्लीट टाइप का होता है। बट गट पोजीशन इनके अंदर वेल डेवलप होता है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बता दिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे ओपन टाइप का, यहाँ क्लोज टाइप का। डॉर्सल ब्लड वेसल्स यहाँ इनवर्टिब्रेट में और वेंट्रल ब्लड वेसल्स वर्टिब्रेट में देखने को मिलेंगे। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यहाँ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है, बट सम एक्सेप्शन है जिनमें पाया जाता है, बट यहाँ वर्टिब्रेट में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करेंगे हम लास्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर भी होता है, लेकिन इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है, और काफ़ी एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इनवर्टिब्रेट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेल डेवलप होता है वर्टिब्रेट के अंदर। तो थैंक यू सो मच।